हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, लास्ट 2 से 3 दिनों के अंदर आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे चैनल के ऊपर। एसपीएस सर, एमबी सर, विकेटी सर एंड प्रशांत जैन सर के, जो आप लोगों को ब्रीज कोर्स के बारे में उन्होंने ब्रीफ किया था। ठीक है बच्चों, तो उसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने आज सेशन लेके आया, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ ब्रीज कोर्स की एंड इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और ये किन बच्चों को करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 10 से 11 जो भी बच्चे जा रहे हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, उन बच्चों को इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा आगे की जर्नी के अंदर। ठीक है, सेकंड थिंग, ये जो कोर्स है ये 18 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 25 ऑफ मार्च तक आप लोगों का चलेगा। फेज 1, ठीक है, एक ही फेज में होगा, फेज 1। वो बच्चे जिन बच्चों का कोर्स जो 27 ऑफ मार्च से 11th स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे अगेन 7 डेज का जो है सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है ना, उन बच्चों के लिए जिनका 7 या 8 अप्रैल से 11th स्टार्ट हो रहा है, उन बच्चों के लिए वापस से ब्रिज कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, इसके अंदर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जेई वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम ही है। ठीक है, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं एंड बायोलॉजी आपका एड ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दो चीजें तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, क्लासेज में आपको बता दें, रोज आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस रोज होंगी। ठीक है, 90 मिनट की क्लासेस होंगी। इसके अंदर हम आप लोगों को वो सारा कुछ कंटेंट पढ़ाने वाले हैं जो है तो 9-10th का, मे भी आपने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतनी तवज्जो नहीं दी है, या फिर एनसीईआरटी ने इस साल उस सिलेबस को रिड्यूस कर दिया आपकी बुकलेट से। जैसे बीइंग अ मैथ्स एजुकेटर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, जैसे काफी सारा पोर्शन जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, एनसीईआरटी ने हटा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, बट इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी आगे। सेम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया, बट ये आपकी कहीं पे भी सिंप्लीफिकेशन अगर आप करोगे, चाहे वो फिजिक्स में करो, चाहे वो आप मैथ्स के अंदर करो, चाहे आप केमिस्ट्री में करो, तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों के लिए लिए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को ये नहीं हो कि यार ये मैं पहले पढ़ के आ जाता तो मुझे आज फायदा हो जाता, या फिर हमारी तरफ से ये ना हो कि लाइक यार ये अगर आप 9-10th पढ़ के आओ तो आपने ये पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उस गैप को हम फिल करने का काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होगी कि जब आप 11th के अंदर जाओगे तो न्यू सेट ऑफ टीचर्स, ठीक है, लोकेशन आपका बदलेगा, क्लासरूम आपका बदलेगा, सारी चीजें बदलती है। ठीक है, सिटी आपका में भी बदलेगा। ठीक है, और जब आपके क्लासमेट्स भी बदलेंगे तो स्टार्टिंग के 10 से 12 दिन आप लोगों को कंफर्टेबल होने में समय लगता है, झिझक होती है, क्योंकि अभी तक आप 9-10th के सेट ऑफ टीचर से पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, तो आपको कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्टली पूछ रहे थे, सर ये यहाँ पे एक दिक्कत आई है, मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। हो सकता है कि जब 11th में आप जाते हैं शुरुआत के अंदर, तो आपको थोड़ी झिझक होती है कि आपको नहीं पता कि लाइक कि सर से पूछूंगा तो सर डांट सकते हैं, वॉटेवर जो भी रीजन हो सकता है, झिझक अंदर होती है, मन में डर होता है, या फिर क्लास में साथ वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ये तो नहीं सोच लेंगे यार ये तो बेसिक सी चीज है, क्यों पूछ रहा है भाई तू। ठीक है ना, तो इससे होगा क्या कि आप उन 7 डेज के अंदर जब सेट ऑफ टीचर से पढ़ोगे, तो आप एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो आपका जो टाइम है वो कंफर्टेबल होने में लग रहा है। आई बात समझ? कोर्स आपका आफ्टर 7 to 8 डेज आपका वापस से स्टार्ट होगा, 27 ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा। टिल देन आप ऑलरेडी 7 से 8 क्लासेस स्टार्ट कर चुके हो, जिससे आप लोग वहां पे अपने क्लासमेट्स हो गए, ठीक है, उन सब से आप यूज टू हो चुके हो। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मैं अभी कोटा नहीं आ रहा हूं, ठीक है, किसी वजह से मे बी मेरा कोर्स शायद लेट स्टार्ट हो रहा है, मेरा बैच लेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं तो ये जो क्लासेस है ये हाइब्रिड मोड में होंगी, ऑफलाइन बच्चों के लिए होंगी होंगी, साथ ही साथ ये क्लासेस हमारी जो है ऑनलाइन मोड में भी होंगी। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर डीपीपीज दी जाएंगी, 7 दिन की क्लासेस है, हर सब्जेक्ट में 6 ईएलपीज आप लोगों को मिलने वाली है, उनके आपको सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। ठीक है ना, आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप उन पे जाके अपना क्या बोलते हैं चेक भी कर सकते हो, लाइक आपने कौन सा प्रॉब्लम सही किया, कौन सा प्रॉब्लम आपने गलत किया है, कहाँ पे अभी काम करने की जरूरत है। ठीक है, और साथ के साथ हम है ना, कई बच्चों का ये होता है कि क्या हम ये 6 दिन के अंदर वो वाला पूरा पोर्शन कवर कर पाएंगे? ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आंसर होगा यस या नो, दोनों हो सकते हैं, कई बच्चे कर भी लेंगे, कई बच्चे हो सकता है कि उस समय इतना ज्यादा कवर नहीं कर पाए, बट इससे आपको ये तो आइडिया लग जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ईडीएल पढ़ाया, ठीक है, हो सकता है आपको 50% कवरेज मिला, वहां पे 50% आपसे हुआ है, एक जो भी चैप्टर है उतना आपने कवर
किया है, ठीक है। बट आपको इतना तो आइडिया लग गया ना कि आपको 11th में जाने के लिए पैरेलली उस पोर्शन को भी अपने स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, जिससे कि आपको आगे की जर्नी 11th 12th या जेई की जर्नी में आप लोगों को वो हेल्प करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी ब्रिज कोर्स की, जिससे कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी एजुकेटर से मैच हो जाए, आप हमारे सिस्टम से एक मैच हो जाए। सेकंड थिंग, आप लोगों का जो भी थोड़ा बहुत गैप है ड्यू टू एनसीईआरटी ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, ठीक है, वो गैप पूरा करने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपने ये 7 लेक्चर्स की क्लासेस अटेंड किया, डेफिनेटली ये आप लोगों की आपकी पूरी जर्नी में डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करने वाली है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, डेफिनेटली हम उस पर एक वीडियो और लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, क्लासेस जो 18 मार्च से स्टार्ट हो रही है टिल 25 मार्च तक जाएंगी। 7 दिन 7 क्लासेस होंगी, ठीक है। 6 ELPs आप लोगों को दी जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।